तो दोस्तों फाइनली जिस दिन का इंतजार हम सभी को था, आज वो दिन आ चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, रियल मनी गेम्स यानी कि आरएमजी टाइप्स के जितने भी प्लेटफॉर्म थे, जो भी उनमें पाबंदी चल रही थी, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने ला दी। और दोस्तों मैं अब ये पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब इन सभी फैंसी एप्लीकेशन की बहाली होने वाली है। कैसे चीजें हुई हैं, जीएसटी का मामला कहां तक गया और जो चीफ जस्टिस है आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अब इसके ऊपर जितने भी संकट मंडरा रहे थे, जितने भी फैंसी एप्लीकेशन थे, चाहे मैं बात करूं ड्रीम 11 की, माई 11 सर्कल की या फिर विजन 11 की या किसी भी प्रकार के स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म की, जिनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट स्किल बेस्ड गेम मान चुका था और उनके ऊपर जो खतरे मंडरा रहे थे अब वो पूरी तरह से टलने वाले। क्योंकि दोस्तों कुछ नए अल्टीमेटम हमारे सामने लाए गए, कुछ बड़े वर्डिक्ट्स की शुरुआत हुई है और इस छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी मैं एक चीज करके कवर अप करने वाला हूँ। तो भाई रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना और चैनल पे अगर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक फ्यूचर अपडेट और अर्निंग से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि अभी जो रियल मनी गेम्स के उद्योग का एक नया दौर आया है, उसमें दोस्तों आपका पैसा, आपकी सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी यहाँ पे निर्देश आए हैं वो क्या चीजें हैं और कैसे ऑनलाइन गेमिंग बिल के इस बिल को यहाँ पे जो चैलेंज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जेबीओ का पतन होने का यहाँ पे बातें सामने आई है। रूल्स 31B की राहत के जो दोस्तों जो अनुच्छेद है उसका यूज करके काफी बड़ी राहत फैंसी कंपनी को दी गई है और फैंसी गेमिंग का एक नया भविष्य हमारे सामने है और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं दोस्तों नए अल्टीमेटम के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं जेबीओ एप्लीकेशन का जाल कैसे काम करता है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, दिखावा जैसे होता है ना, जैसे जब सीजन चलते हैं तो आईपीएल के दौरान शॉपिंग एप्लीकेशन जो है भेज बनाकर उनको जो यूजर्स को क्या किया जाता है, लुभाया जाता है। कैसे भाई, आप लोगों को कोई भी आप लोग मैच देखते हो, दुनिया भर के जो यहाँ पे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, कूपन कोड्स वगैरह मिलते हैं और उसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां अभी आईपीएल में जो माई 11 सर्कल ने बीसीसीआई के साथ कोलैब किया था, फर्स्ट रैंक पे आईफोन जो है और उसके बाद में कार, ये सब ऑफर कर रहे थे। तो उनके यहाँ फैंसी टीम बनाने, यहाँ तक कि बाउंड्रीज में भी दोस्तों प्ले फैंसी ऑन आईपीएल लिखा रहता था और कई लोगों ने नोटिस भी किया होगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये एक प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशंस की तरफ से एक जो पेमेंट सिस्टम लॉक बनाया जाता है। अब जैसे कि अभी कंपनी वाले टोकन दे रहे थे, आप लोगों को पता होगा, सभी फ्रेंड्स जो है कंपनी वाले टोकन टाइप का जो लॉन्च किए थे और उसमें जो है शॉपिंग का बहाना देके एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। तो कहीं ना कहीं मनी गेमिंग का जो यहाँ पे रिलेशन है वो यहीं से समझ के आया। और अब दोस्तों दूसरी चीज क्या हुआ है कि जो पैसा फंसा हुआ है, डिपॉजिट और विनिंग अमाउंट जो लोगों का पूरी तरीके से फ्रीज है, उनके लिए भी नियमावली आए कि उनके साथ में क्या होगा और एप्लीकेशन बंद पेमेंट सिस्टम और जो यहाँ पे कोई भी ऐसे एप्लीकेशन थे जिनकी कोई गारंटी नहीं थी, ना ही कोई उनके बात की कोई वैल्यू थी और ना ही वो रजिस्टर्ड थे, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ चीजों को लेके बोला गया। और यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि क्या आपका भी पैसा ऐसे प्लेटफॉर्म में फंसा है या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी समझने वाली चीज यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने अभी निकल के आ रही है कि असली लड़ाई जो है वो भागने में नहीं है बल्कि कानूनी अखाड़े में। इसके पीछे कारण ये है कि जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिनमें नियम टूटते ही यूजर्स का पैसा लेके जो भाग जाते हैं, भाई ड्रीम 11, माई 11 सर्कल बंद हुआ, ये सब जेन्युइन इंडिया के जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन थे फैंसी की। अब जैसे ही स्किल वाली चीजें बंद हुई, क्या हुआ कि खूब जो है बाहर की कंपनियां, यहाँ तक कि जो विदेश, कनाडा, यूएसए, जापान, चाइना और भी पता नहीं कहाँ की जो कंपनियां है वो आई और इंडिया में आई है। उन्होंने देखा मार्केट पूरी तरह से क्लोज चल रहा है और उन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया और फैंसी या कई तरीके के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च कर दिए। अब क्या हुआ, लोगों को जानकारी मिली, लोग जो है वहां पे खेलना शुरू कर दिए। तो कई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हुई, इसलिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहे एटलीस्ट कि भैया जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग खेलते हो या कुछ भी ऐसी चीजें हैं उनके लिए आप लोगों को अलर्ट होना पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो असली आरएमजी टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म है, ड्रीम 11 आदि, ये जो दोस्तों भागते नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जीएसटी काउंसिलिंग में अपने यूजर्स और अपने अस्तित्व के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि ड्रीम 11 तो भाई लड़ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी बड़ी कंपनी हो, उनके दो सबसे बड़े जो चीफ होते हैं, एक होता है OGAI, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, और दोस्तों जो दूसरा होता है वो होता है AIGF। अब ये दोनों काफी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री के हेड है और उनके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही सब चीजें लीड होती है। और एक है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, एक है ऑल इंडिया ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे जो अथॉरिटी है
और इन्हीं अथॉरिटी के माध्यम से प्लेटफॉर्म को रन किया जाता था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में बिल को चैलेंज किया गया है वो इन्हीं अथॉरिटीज के माध्यम से किया गया, और नो डाउट बहुत ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे हित में फैसला सुनाने वाला। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं देना चाहूंगा कि भाई एक बात क्लियर है, जो लोग फैंसी का वेट कर रहे हैं, किसी स्पेशल डेट का वेट कर रहे हैं, किसी स्पेशल डेट का वेट करने की जो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे टेलीग्राम के मेंबर है आज भी फैंसी में वही धमाल मचा रहे हैं जो कि आप लोग पहले मचा रहे थे, और वो भी पूरी ट्रस्टेड तरीके से। तो भाई अब किसी भी चीज का वेट कर रहे हो, क्यों आप अपना किसी स्पेशल डेट का वेट में टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये गोल्डन पीरियड है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लगातार दबा के भाई यहाँ पे जो है ना प्राइजेस मिल रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है, एक क्लिक में ज्वाइन हो जाइए, 1 सेकंड का काम है। और दोस्तों ज्वाइन करने के बाद आप लोग भी हमारे मेंबर्स बन जाएंगे फैमिली के, और आप भी पहले जैसे धमाल मचाना शुरू कर देंगे फैंसी से, जो कि आप लोग पहले मचाते थे और बाद में कमेंट करके आके जो थैंक यू का मैसेज करके जाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो भाई आपकी मर्जी है, बाकी आप लोग समझ सकते हो क्या चीज है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आरएमजी उद्योग को लेके आया है वो क्या है और वो क्या कहता है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि पुरानी भारी जीएसटी की जो रकम थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अभी आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी अपडेट इस पे लाई थी कि भैया हम इतने 1000 करोड़ का जीएसटी कंपनी से चार्ज लेंगे। जब कंपनी वालों ने इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जानकारी मिली कि ये चीज खारिज हो गई है। अब इतने बड़े लेवल का टैक्स रेवेन्यू कोई कंपनी नहीं दे पाएगी, बहुत बड़ा अमाउंट जो है इन्होंने डिमांड कर दिया गया था। और रूल्स 31B यहाँ पे जो नई पूर्ण गणना और कम जीएसटी की रकम है इसको मंजूरी मिल गई है। और यहाँ पे दोस्तों एक नए सिग्नल की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरएमजी पर बकाया कर की गणना के लिए 31A को खारिज कर दिया है, और अब बकाया जीएसटी की गणना 31B के तहत होगी, जो कि दोस्तों नए यहाँ पे कम जीएसटी को लेकर के बातें सामने आई है, जिसमें पिछले कुछ चीजों से जो नए जीएसटी के रूल बनेंगे और उसी रूल को इम्प्लीमेंट पे लाया जाएगा। नतीजा इसका ये होगा कि जीएसटी की रकम पहले के मुकाबले काफी कम होगी, और जिसमें भी आरएमजी कंपनियों को जीवनदान मिलेगा और इनका काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों चीजें अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे सामने आई है। और यहाँ पे अगर हेयरिंग की बात करें कि भैया हेयरिंग कब होगी, दोस्तों जो हेयरिंग की बात है वो ये है कि 5 अगस्त को एक टेंटेटिव डेट दी गई थी, लेकिन उससे पहले जैसे ही हमारे जो आरएमजी के केस की स्लॉट लगेंगी वैसे ही हेयरिंग उसी दिन होगी। और जैसे ही मेरे पास में कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, छोटी मोटी अपडेट आती है मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट की जानकारी मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, फाइनली दुख की घड़ी खत्म होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है। बाकी कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी चीजें की है क्या ये हमारे हित में है, और इतना लंबा 8 से 10 महीने का जो टाइम घसीटा गया है इसको लेके आप जो गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, अपने मन की बात जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। फिलहाल आपका क्या कहना है कि ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।